एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट में। आपका ये पार्ट 2 वीडियो है। जो हम ऊर्जा प्रबंधन और समय प्रबंधन के बारे में वीडियो देख रहे थे, तो उसकी ये पार्ट 2 वीडियो है। और आपका होम मैनेजमेंट का ये आपका यूनिट 2 है, जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं ऊर्जा प्रबंधन के बारे में, यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट, जिसे हम शक्ति के नाम से भी जानते हैं। शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन होती है। प्रत्येक छोटा या बड़ा काम करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी को केवल आप फील कर सकते हैं। इसकी काउंटिंग, इसको किसी नंबर्स में आपको व्यक्त करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसका मैनेजमेंट भी टाइम की मैनेजमेंट की कंपैरिजन में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो हर पर्सन की अलग अलग होती है। किसी में एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, किसी में कम। लेकिन समय का जो क्राइटेरिया होता है वो सभी लोगों के पास में इक्वल होता है। ऊर्जा या फिर जिसे शक्ति हम कह रहे हैं, वो समय, अब वो ऊर्जा यानी कि एनर्जी व्यवस्थापन का आशय अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार गृह कार्य या अन्य संबंधित कार्यों को संपादित करना है। यानी कि आपकी मेंटल और फिजिकल आपकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए आपके जितने भी हाउस होल्ड चोर्स हैं या फिर अदर जो आपके वर्क्स हैं, उनको आपको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी मैनेजमेंट में आती हैं, जिससे कि आपको फटीग फील ना हो और फटीग जो है वो कम से कम हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने वर्क को कर सकें। जीवन में परिवार चक्र में जिस प्रकार समय की मांग भिन्न भिन्न होती है, जैसे आपकी सारे पूरे लाइफ साइकिल में आपकी टाइम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उसी तरीके से आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम देखें कि शक्ति की मांग प्रथम अवस्था में बहुत कम होती है, और आपकी चतुर्थ यानी कि आपकी रिटायरमेंट जो आपकी थी उस स्टेज में बहुत कम होती है। वहीं आपकी जो मध्यम आवश्यकता होती है, मतलब आपको मीडियम रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो वो थर्ड स्टेज में होती है। और आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट सेकेंड स्टेज में होती है, जहाँ पर आपकी जो फैमिली है वो एक्सपेंड कर रही होती है, जहाँ पर एक कपल और उसके साथ में बच्चों का जो जीवन होता है वो शुरू हो रहा होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फटीग यानी कि थकान के बारे में। लगातार लंबे समय तक जब हम बहुत देर तक काम करते हैं, फिजिकल और मेंटल, जब हमको असमर्थता होने लगती है, तो उसे हम थकान कहते हैं। थकान बेसिकली दो कारणों से हो सकती है। एक तो आपका भौतिक है और दूसरा आपका मानसिक कारण है। भौतिक यानी कि जो बाहर की चीजें जो हमें अफेक्ट करती हैं, जैसे कि अधिक कार्यभार, बहुत ज्यादा वर्कलोड है आपके पास, आपका जो कार्य क्षेत्र है वो अच्छा नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा शोर रहता है, या बैठना कंफर्टेबल नहीं है, आपकी बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है जब आप बैठे हैं, आपके पास सही से लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, अनुचित खान पान, आपका ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, या फिर आपके पास उतनी जितना वर्क है उसके हिसाब से खाना नहीं मिलता है, आपको कम समय में ज्यादा काम निपटाना होता है। तो ये बहुत एक कारण है। मानसिक कारण क्या है? आपका मानसिक आघात हुआ है कोई, या आप शरीर से कोई बीमार हैं, आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर या कम ब्लड प्रेशर है, आप डायबिटिक हैं, आपको ओबेसिटी है, या आपको हार्ट डिजीजेज हैं, या फिर आपको काम में कोई रुचि ही नहीं है, काम का कौशल का ज्ञान ही नहीं है, किस काम को करना कैसे है, और या फिर कोई नेगेटिव आपका दृष्टिकोण है किसी काम को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर। थकान दो प्रकार की हो सकती है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। जब आप फिजिकली लेबर ज्यादा करते हैं तो शारीरिक थकान होती है। मानसिक थकान जब आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। तो इस चीज का हम लोग अगर साइंटिफिकली देखें तो लगातार काम करने से बॉडी में ऊर्जा का ह्रास होता है। शरीर में भोजन उपापचय के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज में बदल जाता है। ये ग्लूकोज ब्लड में जाकर आपकी मसल्स में पहुंचता है। मसल्स ग्लूकोज को स्टोर कर लेती हैं। रक्त में, मतलब ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक जो तत्व है वो ऑक्सीजन का संवहन करता है। ऑक्सीजन मांसपेशियों में उपस्थित ग्लूकोज से क्रिया करके पायरुविक एसिड और बाद में लैक्टिक एसिड बनाती है। ये लैक्टिक एसिड वापस से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इस प्रकार पेशियां निरंतर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती रहती हैं और शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा मिलती रहती है। कार्य करने की दशा में पेशियां निरंतर संकुचित और प्रसारित होती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और उनका फैलाव होता रहता है। इस प्रकार मांसपेशियों में संचित जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। उस स्थान पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जो जिसका पुनः ऑक्सीकरण होता है। जो लैक्टिक एसिड है उसके कारण हमको थकान होती है। जैसे कि हम छोटे बच्चे थे तब स्कूल्स में क्या करते थे, हाथ ऊपर करवा के खड़ा कर देते थे। उससे क्या होता था कि हमारे जो हाथ थे उसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता था, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास होता है, इसके कारण हमें थकान महसूस
महसूस होने लगती थी। विश्राम की अवस्था में पेशियों में संगठित जो लैक्टिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिससे भी कि थकान जो है वो दूर हो जाती है। उसके बाद जो पेशियों थकान को मापने का जो आपका यंत्र होता है उसे हम ऑर्गोमीटर कहते हैं। ऑर्गोमीटर इसको नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक थकान के बारे में, तो इसका कारण आपका शारीरिक ना होकर मानसिक होता है, या कई बार शारीरिक थकान से तीव्र होती है मानसिक थकान, जिस प्रकार से समय व्यवस्थापन में मिनट, सेकंड और महीने को और साल का प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से ऊर्जा व्यवस्थापन के लिए आपको कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल के मात्रक के रूप में देखा जाता है। एक जूल जो है वो 4.18 किलो कैलोरीज के बराबर होता है। आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे वर्क सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।